हेलो, वेलकम टू माय चैनल एडुक्राफ्टर्स। हम यहाँ पे एनसीईआरटी 12th लेटेस्ट जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ को हम डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। बात पहले की हमने दो एक्सरसाइज आपको करके बता दी है। उसको एक्सरसाइज में हमने कुछ बेसिक फॉर्मुलेस जो 11th क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े थे वो यूज़ करे, और कुछ बेसिक कुछ फॉर्मुले जो बेसिक से इसमें है हमने उनका भी इस्तेमाल करा। तो ज़्यादातर हमने देखा कि tan a + b, tan a - b, साइन कॉस, सारे फॉर्मुले का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्रीज की उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब वैसे ही देखिए यहाँ पे मिसलेनियस है। इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में, यूटीज में, टेस्ट में। ठीक है, बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कॉस फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था 13π/6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए 2π + π/6। ठीक है, तो ये 2π + π/6 हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 13π/6 ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप फर्दर देखिए कॉस इनवर्स कॉस π/6। कंप्लीट एंगल है, चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और ये फिर से दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो आंसर विल बी π/6, और ये अपनी रेंज के अंदर भी लाई करता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसमें भी ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स, अब 7π/6 लाना हमने, तो 7π/6 कैसे लेंगे, पाई + π/6। ठीक है, तो ये आया हमारा पाई + π/6। अब पाई + π/6 क्या आया, देखिए हमारे पास tan इनवर्स tan π/6। अब π/6 ये कौन से क्वाड्रेंट में आती है वैल्यू, पाई + π/6 हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो इसका आंसर π/6 आएगा, और ये अपनी रेंज के अंदर भी लाई करता है। तो इसका आंसर ये हो गया, और इसका आंसर भी π/6। ठीक है, इजी से बेसिक से क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है इसे। 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम इसको 10 के फॉर्म में तोड़ते हैं। देखिए साइन इनवर्स 3/5 को हमें 10 की फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो 10 की फॉर्म में तोड़ना है तो हम इसको क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हमने करा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3/5 = कितना आ गया, 10x, सॉरी साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3/5 कितना आ गया, साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू आ गई, तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, p/h है। तो हमने बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए h² - p² उसका √ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 25 - 9 ये √ के अंदर, तो दैट इज 16। तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो अब हम इसे जो हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब हमारे पास पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 -x²। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। तो ये हमारे पास अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स 2 × 3/4 अपॉन 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से 4 काटा, हमारा 2 आया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3/2, और नीचे हमारे पास बचा 1 - 9/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
जब इसको हम आप सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 3/2 16 माइनस 9 अपॉन 16, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 16 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 9, 16 माइनस 9 7, तो 2 से ये काटा, 8 जा 8 3 जा 24, तो अब यहाँ पर पास आंसर आ गया 10 इनवर्स 24/7 प्रूफ। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्वेश्चन हमने पहले भी वाले क्वेश्चन करे हैं, तो हमारे पास जो भी होता है हमें सारे पता है, बस सारे 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स वाई के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे पास सारे फॉर्मूले जो होते हैं 10 इनवर्स एक्स और 10 वाई के फॉर्म में होते हैं, तो साइन को हमने 10 में कन्वर्ट करा। आगे जाके भी हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, तो इसको पहले 10 के फॉर्म में तोड़िएगा, उसके बाद इसे फर्दर 10 के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है हमारे पास, साइन इनवर्स 17 8/17 और साइन इनवर्स 3/5, तो हमें फिर से वही 10 के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले इस वाले को तोड़ते हैं, तो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू एक्स, और साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू 8/17। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वही b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 259 माइनस 64। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 289, तो यहाँ पे आएगा 225, तो 225 यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 15 का अंडर रूट है, तो वहाँ पर बेस आ गया 15, तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये 10 इनवर्स 8/15, 3/5 हमने अभी ऊपर वाले में किया था, देखिए तो 3/5 का वही आया था हमारे पास, 4 निकल के आया था बेस, तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। ठीक, अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे 10x प्लस वाई का, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला देख लेते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। हमेशा फॉर्मूला साइड में लिखिएगा, क्योंकि जिसके नंबर मिलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8 इंटू 3/15 इंटू 4। ठीक है, कुछ काटते नहीं है, एलसीएम लेने में हमारे पास आसान होता है इसमें, तो देखिए आसान हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 8 जा 32 प्लस 315 जा 45 अपॉन 60, यहाँ पे भी 60 हमारे पास एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 60 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे 60 माइनस 8 3 जा 24, तो ये 60 से ये 60 कट गया। अब देखिए कितना आसान है हमारे पास, इसको तोड़ते हैं हम, 7 और 7 77 अपॉन, इसको माइनस कर लेते हैं 6 33/30। देखिए सिंपल आंसर आ गया प्रूफ, तो ये 10 इनवर्स 77/6 हमारा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कॉस में दिया हुआ है, तो कॉस में इसको फिर से 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये 10 की फॉर्म में मैं सीधे लिख देता हूं, बाकी आपको पता ही लग गया है कैसे 10 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये क्या है, P/H है। ठीक है, तो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू x, ऐसे ही, तो cos x इक्वल्स टू 4/5, तो 6, और क्या कहते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, ये हमारे पास b दिया हुआ है और ये हमारे पास h दिया हुआ है। ठीक है, 10th क्लास में हमने पढ़ाई है ये, और 11th 12th में हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इतना तो हमें पता ही है। तो अब निकालेंगे p की वैल्यू, p की वैल्यू, तो p का स्क्वायर यहाँ पे होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 525 माइनस 16 दैट इज 9, तो यहाँ पे p हमारे पास कितना आ गया 3। ठीक है,
तो ये हमारा 10 की फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ 10 इनवर्स 3/4 वैसे ही इसको भी लिखेंगे तो ये 10 इनवर्स कितना आएगा हमारे पास 12/13। तो 12/13 ऐसे करेंगे, फिर देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस करा 25, तो बी की वैल्यू हमारी 5। ठीक है, तो इस वाले में देखेंगे तो हमारी सॉरी पी की वैल्यू 5 आ गई, तो इस वाले में हमारे पास क्या आया देखिए 10 में 5/12। तो यहाँ पे भी हमने गलत लिखा है 3/4 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर निकाला था ना यहाँ पे हमने, तो 3/4। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, देखिए फिर से फॉर्मूला हमारे पास क्या था 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। डालते हैं इसे 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ठीक है, मैंने वही का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो एलसीएम ऊपर वाले का भी 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा 4 की टेबल में 3 जा 9 प्लस 5/48 माइनस 15/48। ठीक है, ये 48 कटा कितने था 12 4 था, तो ये इससे मल्टीप्लाई, अब ये इससे मल्टीप्लाई, तो 9 प्लस 5 14 इंटू 4 अपॉन माइनस कर लेते हैं इसे 333, तो दैट इज 56/30। ठीक है, तो देखिए अब इसको भी हमें 10 में कन्वर्ट करना करेगा प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमारा 10 इनवर्स में आया है। देखिए 33 बेस तो में लिया आया, परपेंडिकुलर आपने 56 लाना है। ठीक है, ये आगे का आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी 6 क्वेश्चन में भी यही है ऐसा, ये आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है देखिए 10 इनवर्स, सेम क्वेश्चन है फिर से, 10 इनवर्स माइनस इनवर्स 63/16। अब इसको हमने इसमें प्रूफ करना है, तो अब यहाँ पे वही चीज साइन इनवर्स 10 कॉट में 10 की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/5 को वाई ले लेते हैं। ठीक है, हर बार आप अलग अलग लेंगे, ये मत कि एक ही लेंगे एक्स, हर बार अलग अलग लेंगे, तो जिससे हमारा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आपने देना ही पड़ेगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 5/13, तो ये p और h है, तो यहाँ पे b निकालना है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो h कितना हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 24 दैट इज 144, जो कि होता है अभी हमने निकाला था 12 की वैल्यू। ठीक है, वैसे ही इसमें निकालेंगे, तो देखिए ये cos y इज इक्वल्स टू 3/5, ये भी निकाला ही था हमने, तो ये हमारे पास b है, ये हमारे पास h है, तो यहाँ पे हम p जब निकालेंगे हमारा 25 माइनस 9 का अंडर रूट, तो दैट इज 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, ये p की वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास p निकालना था हमने, b गिवन था, और यहाँ पे हमारे पास b निकालना था, तो p की वैल्यू। अब इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 10 इनवर्स साइन है, तो ये 5/12 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 10, ये क्या यहाँ पे p है, तो ये 4/, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसे वही 10 इनवर्स 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, देखिए फिर से वही, तो ये 5 एलसीएम ले लेते नीचे वाले का, 12 आया ऊपर, तो ये 5 प्लस 3 4 द 12 4 4 द 16 अपॉन यहाँ 12 3 द 36, तो 36 माइनस 20 अपॉन
36। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या आया देखिए, 21/12 अपॉन, इसको माइनस कर लेते हैं, दैट इज 16/36। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो प्रॉपर तरीके से पहले लिख लेते हैं 21/36 इंटू 12 इंटू 16। अब काटने का काम करते हैं, तो 6 3 तो दैट इज इक्वल्स टू 63/16। तो ये 10 इनवर्स हेंस। ठीक है, ऐसे ही करके अभी 8वां क्वेश्चन है देखिए। अब इसने क्या कहा है, 10 इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, 10 इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके का। अब हमने इसको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, रूट एक्स को हम tan थीटा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जो इनवर्स में हमने वैल्यू हटानी होती है तो वही वाली वैल्यू होती है जो उसमें मैक्सिमम वही केस वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा कट जाए आराम से। ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो हमें सपोज करनी पड़ेगी दूसरी वैल्यू। आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और ये एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई अब, tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले LHS की बात कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, तो ये आया tan इनवर्स tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू थीटा। अब RHS की बात करते हैं, तो देखिए ये क्या आया, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी थीटा चल रहा है हमें, तो थीटा। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट करी। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी होती है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos से cos कटा, 2 से 2 कटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। प्रूफ हो गया। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, इजी सा था। अब थोड़ा इसने नंबर चेंज करके वैल्यू को डाला। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू x/2 हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो ये कॉट के में है। ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक कॉट में आता है और एक tan में आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास कॉट में है, तो इसको हम रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कॉट में, तो इसको हम रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे। तो रैशनलाइजेशन हमें पता है कैसे करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था और आगे हमने क्वेश्चन में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके अपोजिट साइन से। तो माइनस है तो प्लस से आएगा, मल्टीप्लाई होगा, और एज इट इज नीचे वाला उतार दिया जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसे खोल लेते हैं, तो ये 1 प्लस साइन एक्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है बीच में, तो प्लस 2 अंडर रूट a प्लस बी a माइनस बी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और इधर वाले को सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाले में ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और ये साइन एक्स का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 साइन एक्स, और यहाँ पे
इसको भी सॉल्व करते थे, साइन एक्स से साइन एक्स ये कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा देखिए 2 + 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट के अंदर, तो ये कॉस एक्स बचेगा। तो 1 + 2 कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 + कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बचेगा। ठीक है, अब 1 + कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी 1 + कॉस एक्स है तो कॉस स्क्वायर आएगा, माइनस में साइन आता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे वाला जो ये है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल में साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो देखिए हमने क्या काम करा, 1 + कॉस एक्स को हमने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है 1 + कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक्स हाफ एंगल था तो हमने इसको हाफ कर दिया, और यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो ये चीज होगी। अब देखिए कॉस से ये कॉस कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे हमारे पास आया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2, कॉट से कॉट कटा, आंसर 2। ठीक है, देखिए कितना आसान था क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए अगले वाले में आते हैं। अगला वाला भी ऐसा ही है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं एक्स की जगह पे, अब देखिए मैंने कहा था 10 पे आएगा, तो अब मैं 10 पे पुट करके देखता हूँ। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे हिंट भी दी हुई है, एक्स की जगह पे cos 2 थीटा पुट करते हैं, तो ये देखिए क्या आएगा 1 + cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तो हिंट दी है, पेपर में नहीं दी होगी। हाँ, तो याद रखिएगा जब वहाँ पर कॉट में आया तो हमने रैशनलाइज किया था, यहाँ पे जब 10 में आएगा तो हम cos पुट करेंगे। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट 1 + cos 2x और 1 माइनस cos 2 थीटा, सॉरी थीटा पुट कर। ठीक है, तो अभी आपको बताया मैंने 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस को 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आया देखिए 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, सॉरी हमने दोनों जगह माइनस लिख दिया ना, यहाँ प्लस है, प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, तो 2 हर जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से कॉमन क्या लेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो दैट इज 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा मैंने आपको बताया था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, आप पीछे चेक कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू 10 π/4। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 10 इनवर्स, देखिए अब इसको हम क्या पे क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा। तो 10 से 10 कटा, तो आंसर हमारा आया π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए हमने क्या क्वेश्चन ने क्या कहा था 2 cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x अपॉन तो 1/π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स। ठीक है, देखिए हो गया प्रूफ। आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, मैंने आपको क्या कहते हैं अपने बोर्ड्स के पेपर वाले में आपको दिए हैं, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड्स का सॉल्यूशन जो होगा है 10 कुछ क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट वालों के लिए दिए, तो उनके वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप उस तरीके का वीडियो चेक कर लीजिएगा। फर्दर मैं आपको ऐसे वीडियोस आपको दिखाते रहूँगा।
और आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, फिर देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है वापस, टू tan इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है, हमसे इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये क्या चीज है, तो देखिए 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अब इसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो देखिए हमें पता है 2 tan इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, cos थीटा, और यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं। तो हमारे पास क्या आया, देखिए 2 tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 tan इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 2 cos x अपॉन 1 माइनस। ठीक है, आई बात की समझ में, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या, हमने सॉल्व करना है, तो हमने प्रूफ तो करना नहीं है। तो ये हमारे tan इनवर्स की वैल्यू होगा। अब हमारे पास RHS में भी tan इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 cosec x। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कटा, तो अब हमारे पास क्या बचा रिलेशन, 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 cosec x। ठीक है, तो cosec को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन, तो ये 2 अपॉन साइन हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, tan x इक्वल cot x इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, cot x इक्वल टू 1। तो cot x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पहचानिए कैसे, क्या कहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन जब भी दिया जाएगा तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 12th वाले में भी यही दे रखा, देखो। ठीक, अब इसने क्या कह रखा है, tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे हमने इसकी फर्दर आइडेंटिटीज पे सॉल्व किया था, तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक, और ये क्या आ गया, इक्वल टू में देखिए 1/2 tan इनवर्स x। आई बात समझ में। ठीक है, हमने क्या करा, इस वाले फॉर्मूले को तोड़ा, इसको हमने क्या इस तरीके से तोड़ दिया, इसने देखिए इसे ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स tan π/4 ठीक है, tan x अपॉन tan π/1 प्लस tan π/4 tan x। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में इसको तोड़ा इसने, और इस फॉर्मूले में तोड़ के इसे ऐसे फ्लिप कर दिया, क्योंकि माइनस था ऊपर तो माइनस आएगा। तो tan इनवर्स 1 हमें पता है π/4 होता है, और ये इधर चले जाएगा तो ये क्या होगा, ऐड होगा, तो 3/2 x। ठीक है, हमने क्या करा, tan इनवर्स x को उधर ले गए, एलसीएम लिया, और ये 3/2 tan इनवर्स x हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये 3। ठीक है, देखिए हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ पे ये आ गया। तो हमारे tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आई, पाई अपॉन इंटू 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 4। ठीक है, तो इससे ये कटा 2, तो दैट इज π/6। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/6। तो x की वैल्यू 10 π/6 दैट इज 1/2। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास MCQ है। तो ये इसने कहा है साइन इनवर्स रूट 10x इज इक्वल्स टू दिस। ये 4 ऑप्शन है और हमें सॉल्व करना है कि किसके बराबर होगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिए
तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम क्या काम करते हैं, इससे टेन इनवर्स एक्स को वाई सपोज कर लेते हैं। तो ये टेन इनवर्स एक्स को हमने वाई सपोज कर लिया। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। हमने क्या काम करा, टेन इनवर्स एक्स को वाई सपोज कर लिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10x। ठीक है, अब इस 10x को हम साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं इसके, तो MCQ है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये y की वैल्यू है, तो y को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 10x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस। ठीक है, ये विल बी योर। ठीक है, अब ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, अब तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है हमसे। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, देखिए माइनस का 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या काम है, अब ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई। ठीक है, हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा पहली इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को y के सपोज ले लेंगे। वही वाले पीछे वाले क्वेश्चन की तरह साइन इनवर्स x को हमने y के सपोज कर लिया। तो ठीक है, तो साइन y इज इक्वल्स टू x आ गया। ठीक है, तो हेंस तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन इनवर्स एक्स को हमने y मान रखा है, तो हमारे पास क्या आया, हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हमने y मान रखा था, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, माइनस का 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई। ठीक है, देखिए ऊपर से निकाला हमने। ठीक, ये आई बात समझ में। और एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें पता है क्या है, हमारा साइन वाई है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, सॉरी यहाँ पे भी एक्स है, इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस साइन इनवर्स साइन
y। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? ठीक, तो अभी कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स उड़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉस इनवर्स कॉस वाई आएगा, तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आया कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हम, इसको सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं और अभी तक हम यहाँ पे सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने सपोज करा हुआ, ये सबसे चीजें हैं। अब साइन वाई में आ गए हम। ठीक, आगे की तरफ को चलो डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस चलो यहाँ पे करते हैं इसको रब करके। माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस माइनस 2y, तो 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस 2y। ठीक है, अब cos 2y को क्या लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। ठीक है, आपको बताया था फॉर्मूला, और ये 1 माइनस साइन y। ठीक है, तो ये 1 से ये 1 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो साइन y इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर y। ठीक है, तो ये साइन से एक साइन और कटा, तो साइन y इज इक्वल्स टू 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 और 1/2। ठीक है, तो y और ये x के फॉर्म में ही है, तो 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर विल बी 1/2, क्योंकि ये तो हमने y की वैल्यू निकाली थी ना। अब हमें इसे x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पीछे हमने किस में फॉर्म में तोड़ा थे। ठीक है, तो x की वैल्यू को चेक करने के लिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब मैं आगे क्वेश्चन आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए वाले क्वेश्चन की शीट्स आपको बना के भेजूंगा। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं आगे आपको NCERT की फर्दर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।